Hello everyone. Today we are going to start with the revision of rectification of errors. Rectification of error डिस्कस करने वाले हैं. Rectification of error में दो चीज आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा कुछ मास्टर सम्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो वो मास्टर सम्स आपको कवर करके जाने बिफोर द एग्जाम. अगर आप मास्टर सम्स कंप्लीट कर लेते हो और कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, पूरा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. मास्टर सम्स मैंने आईसीएआई के मॉड्यूल, आरटीपी, लास्टिक के पेपर सबको कंसीडर करके बनाए हैं. जितने भी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे आपके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद मास्टर सम्स पे आएंगे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में. एरर्स कितने तरीके के होते हैं. सबसे पहला एरर्स होता है स्टूडेंट एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है सर? एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना. आपने क्या किया है, जर्नल एंट्री करना भूल गया. ठीक है. एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके के हो सकते हैं, फुल ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन. फुल ओमिशन का मतलब होता है जहां पे आपने क्या किया है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है. फॉर एग्जांपल आपने गुड सेल किया था तो मोहन टू सेल जर्नल एंट्री होनी चाहिए, बट आपने उसको बुक्स में नहीं लिखा है. मतलब जर्नल एंट्री ही अगर आपने नहीं की है देन इट इज कॉल्ड फुल ओमिशन. दूसरी चीज होती है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जहां पे आपने क्या किया है, आपने एक जगह पे लिख दिया, दूसरी जगह पे नहीं लिखा है. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मोहन टू सेल्स जर्नल एंट्री की थी. लेजर अकाउंट में मोहन में टू सेल्स लिखना था और सेल्स अकाउंट में बाई मोहन लिखना था. आपने क्या किया, बाई मोहन लिखना भूल गए सेल्स अकाउंट में, लेकिन मोहन अकाउंट में टू सेल्स लिख दिया. देन इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. फुल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, बट पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा बिकॉज आपने एक साइड में लिखा है और एक साइड में नहीं लिखा है. ठीक है. तो एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके का हो सकता है. उसके बाद हम बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन जो होता है उसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहली चीज रॉन्ग अमाउंट. अगर आपने गलत अमाउंट लिखा है देन इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 5120 लिखना था बट आपने लिख दिया 5210. इट मींस आपने अमाउंट गलत लिखा है. इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. दूसरी जो सिचुएशन है इसके अंदर हो सकती है पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड. आपको क्या करना था, सेल्स अकाउंट में क्या लिखना है, बाई मोहन लिखना था, लेकिन आपने लिख दिया टू मोहन. इट मींस सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था लेकिन आपने लिखा है डेबिट साइड में. सो देन इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. इट मींस सही अकाउंट में गलत साइड में आपने लिख दिया. और तीसरा जो सिचुएशन इसमें हो सकता है वो है पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट. गलत अकाउंट में ही अगर आपने लिखा है देन आल्सो इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. लिखना था सेल्स अकाउंट में और आपने लिख दिया परचेज अकाउंट में. ठीक है. इट मींस आपने गलत अकाउंट में लिखा है, तो ये एरर ऑफ कमीशन होगा. तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है एरर ऑफ कमीशन में: गलत अमाउंट, सही अकाउंट के गलत साइड में लिखना और गलत अकाउंट में लिखना. ये तीनों ही चीज एरर ऑफ कमीशन के अंदर आती है. उसके बाद हम बात करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है इसका मतलब है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक मशीन खरीदा है और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को. इट मींस मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए. मशीनरी अकाउंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. तो परचेज अकाउंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. इट मींस आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया. प्रिंसिपल का आपने एरर कर दिया. ठीक है. तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं कि मशीन अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. ठीक है. उसके बाद फोर्थ जो एरर है वो है कॉम्पनसेटिंग एरर. कॉम्पनसेटिंग एरर अपने आप में कोई एरर नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि दो एरर मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, तो हम उसको कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक मिस्टेक आपने डेबिट में किया और एक मिस्टेक क्रेडिट में किया विद द सेम अमाउंट, तो क्या आपकी ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि एक गलती आपने डेबिट में की है और एक गलती क्रेडिट में, दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा. मतलब एक एरर दूसरी एरर को क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है, तभी हम उसको कॉम्पनसेटिंग एरर के नाम से जानते हैं. तो दो एरर मिलके
कैंसिल हो जाती है और ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। बट दो कंडीशन होगी इसके लिए। पहली कंडीशन ये है कि एक मिस्टेक डेबिट में होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट में। दूसरी कंडीशन ये है कि विद द सेम अमाउंट, अगर अमाउंट अलग अलग है तो वो नलीफाई नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की है टाइप्स ऑफ एरर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ एरर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में ऐसा आ सकता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर्स, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है और सब में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के आने हैं। जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, तो वहां पे हमें ये देखना नहीं होता है कि किस तरीके का या कौन से टाइप का एरर है, वहां पे हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। बट थियरी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है।